हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की एक और चैप्टर देखेंगे। एक पार्ट भाग। देखो, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें भाग थे 22। ठीक है, और अब जो है अब कितने हुए हैं? अब जो है 25 है। भारतीय संविधान में जो भाग है, पार्ट है, वो कितने हैं? अब कितने हैं? 25। मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग थे। तो देखो, अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसको? इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे याद? UCFDF। ठीक है, UCFDF। UC ब्राउज़र है, FDF कोई फाइल का नाम है। ऐसे आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। यू से देखो, यू से क्या आता है? यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सी से आप याद रखेंगे, सी से सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। और एफ से आप याद रखेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से याद रखेंगे एफ से। डी से याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे एफ है। और देखो, इसमें भाग एक याद रखेंगे, यू से यूनियन टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और भाग दो में है सिटीजनशिप, नागरिकता, है ना। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। फिर उसी प्रकार से भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, और भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत। और उसी प्रकार से ये हमारे पास बचता है एफ। और इसको आप याद रखेंगे भाग 4 क, इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान में भाग 4 क में। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका वर्णन जो है भाग 4 क में किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है मौलिक कर्तव्य, इसको भाग 4 में रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा UCFDF। यू से है यूनियन टेरिटरी, सी से है सिटीजनशिप, एफ से है फंडामेंटल राइट्स, डी से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एफ से है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। ये भाग 4 क तक हमने पढ़ लिया। आगे देखो, आगे हमारे पास अब जो है नेक्स्ट भाग आता है, वो है भाग 5। भाग 5 हम याद रखेंगे। भाग 5 में क्या है? केंद्र। ठीक है, इस ट्रिक के बाद आपने याद रखना है भाग 5 में क्या है? किसके बारे में वर्णन किया गया है? केंद्र। केंद्र में जो भी चीजें है वो सब जो है किस में आएगी? भाग 5 में आएगी। फिर उस प्रकार से भाग 6 आप याद रखेंगे, तो भाग 6 में क्या है? राज्य। ठीक है, ये देखो, अभी जो भाग आपको मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ आपने ये याद रखना है कि किस भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाग 6 में क्या है? राज्य। राज्य का जो भी उसमें कार्य होंगे, राज्य का जो भी वर्णन है, वो सारा वर्णन भाग 6 में किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से भाग 7। भाग 7 आप लोग याद रखेंगे कि इसको क्या किया गया था? निरस्त किया गया था। ठीक है, भाग 7 निरस्त है। भाग 8 आप याद रखेंगे, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेशों का वर्णन, प्रदेश है ना, यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन जो है भाग 8 में किया गया। तो वो कभी कभी कंफ्यूजन भाग 1, भाग 1 और भाग 8 में हो जाता है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है भाग क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भाग क्या है? राज्यों का संघ है। उसका वर्णन भाग 1 में किया गया है।
ठीक है। लेकिन भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। भाग 9, भाग 9 में क्या है, पंचायतें। भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है। ये पंचायतों का वर्णन जो है भाग 9 में किया गया है। देखो अनुसूची 11 है, भाग 9 है, ठीक है। यहाँ तक आपको भाग 9 तक का याद रखना है। भाग 5 में है केंद्र, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 में है निरस्त। अब कभी कभी क्वेश्चन डालने वाला इस तरीके के क्वेश्चन डाल देगा कि राज्यपाल का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि राज्य का वर्णन किस में है, भाग 6 में। तो राज्यपाल का वर्णन भी किस भाग में होगा, भाग 6 में। प्रधानमंत्री का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो केंद्र, है ना, केंद्र में जो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब किस में आएंगे, भाग 5 में आएंगे। समझ आया। तो क्वेश्चन कभी कभी जो है इस तरीके से घुमा करके पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे देखो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। आपको पता है कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 2 केंद्र शासित है जिसमें विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। बाकी में जो है विधानसभा नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो है भाग 9, भाग 9 में क्या है, पंचायतों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमने भाग 9 तक बात कर ली। आगे देखो, आगे भाग 10 है। भाग 10 में हम लोग क्या याद रखेंगे, भाग 10 में है एससी और एसटी का वर्णन, ठीक है। और अनुसूची कहाँ पढ़ा था आपने, अनुसूची पढ़ा था 5 और यहाँ भाग 10 है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अनुसूची और भाग में, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। अनुसूची 5 है और भाग क्या है, 10 है, ठीक है। उसी प्रकार से भाग 11 है। भाग 11 है, 1 और 1 मिलकर के क्या बनता है, 11, ठीक है। तो 1 और 1 मिलकर के 11 बनता है। तो इसमें क्या है, केंद्र और राज्य संबंध, है ना, केंद्र और राज्य का संबंध, 1 और 1 आपस में जुड़ेंगे तो संबंध बनेगा। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध का वर्णन किसमें है, भाग 11 में है। भाग 12, भाग 12 में क्या है, ब से 12, ब से वित्त का वर्णन किया गया है, ठीक है। पैसे का वर्णन जो है भाग 12 में है वित्त, ठीक है। उसी प्रकार से भाग 13 आप याद रखेंगे, इसी वित्त से क्या होगा, व्यापार, ठीक है। इसी वित्त से क्या होगा, व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वित्त व्यापार, ठीक है। उसी प्रकार से भाग 14, भाग 14 में किस चीज का वर्णन है, यूपीएससी, यूपीएससी का वर्णन है, ठीक है। जो संघ के अधीन सेवाएं हैं उसका वर्णन भाग 14 में किया गया है ना। भाग 15, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, ठीक है। और निर्वाचन कौन करवाता है, यही यूपीएससी से जो आईएएस निकले होते हैं, डीसी, वही पूरा निर्वाचन का प्रबंध करता है राज्य में, ठीक है। तो यूपीएससी वाले क्या करवाते हैं, निर्वाचन करवाते हैं। तो निर्वाचन किसमें है, भाग 15 में। उसी प्रकार से भाग 16, भाग 16 में याद रखेंगे आप, इसके जब निर्वाचन के बाद क्या आएगा, इसमें ध्यान रखा जाएगा किस चीज का, विशेष वर्गों का, विशेष वर्गों का, वर्गों के लिए उपबंध, उपबंध ऐसे याद रखेंगे, उपबंध, विशेष वर्गों के लिए उपबंध, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि निर्वाचन कराया, अभी पंचायतों का निर्वाचन चला है, तो उसमें विशेष वर्ग कौन है, महिला, उसको जो है क्या दिया गया, आरक्षण 50%। तो सीटें जो है ज्यादातर पर किसके लिए, 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आई है, ठीक है। तो विशेष वर्गों के लिए जो उपबंध किया जाएगा उसका वर्णन भाग 16 में है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप याद रखेंगे, ब से 12, ब से वित्त, वित्त से ही क्या होगा, व्यापार, व्यापार का वर्णन भाग 13 में है, ठीक है। और इसी व्यापार के बाद जो है क्या आएगा, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी मतलब जो संघ सेवाएं हैं वो यूपीएससी में है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसी प्रकार से भाग 15 है, यही यूपीएससी क्या करता है, निर्वाचन करवाता है। तो निर्वाचन का वर्णन किसमें है, भाग 15 में। उसी प्रकार से भाग 16 है, निर्वाचन के लिए क्या करते हैं हम, विशेष जो वर्ग होते हैं उनके लिए कुछ छूट दी जाती है, जैसे महिला है, ठीक है, उसको विशेष वर्ग के अंडर रखा जाता है।
उसको जो है 50% आरक्षण पंचायतों में अभी दिया गया है हिमाचल प्रदेश में भी। ठीक है, उसी प्रकार से आगे आप देखेंगे नेक्स्ट भाग भाग 17। भाग 17 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 17 में है भाषाएं। ठीक है, भाषाओं का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, वो किस भाग में? भाग 17 में है। भाग उसी प्रकार से आप याद रखेंगे 18, इसमें क्या दिया गया है? आपातकाल का वर्णन जो है भाग किसमें है? 18 में किया गया है, आपातकाल, इमरजेंसी। उसी प्रकार से भाग 19 में है प्रकीर्णन का वर्णन जो है किसमें किया गया है? प्रकीर्णन का वर्णन जो है भाग 19 में किया गया है। उसी प्रकार से भाग 20 आता है और इसमें क्या है? संवैधानिक संशोधन की बात जो है वो किस भाग में की गई है? भाग 20 में की गई है। देखो यहाँ तक के भाग आपको मोटा मोटा याद रखने हैं, किस किस भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें जो है भाग 9 में आप 9 का भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 9 का में क्या है? नगर निगम का वर्णन भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 ख इसको भी आप याद रखेंगे, बात से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो भाग 9 में क्या है? सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सहकारिता का वर्णन जो है वो किस में है? भाग 9 ख में है। और भाग 9 क में है नगर निगम, भाग 9 में है पंचायतें। ठीक है, ये आपको पता है, ये भाग जोड़े गए हैं और इसीलिए भाग कितने हो गए हैं? 25। पहले कितने थे? भाग थे 22, अब हो गया भाग 25। इसमें देखो हमने लोगों ने क्या किया पढ़ा? भाग 4 क ये भी जोड़ा गया, भाग 9 ख ये भी जोड़ा गया, भाग 9 ख 3 भाग नए जोड़े गए और भाग 25 हो गए, पहले भाग 22 हुआ करते थे। इस प्रकार से आपने याद रखना है। हमने पढ़ा भाग 20 तक, यहीं तक आपके लिए ज्यादातर पर भाग मोस्ट है। ठीक है, यहाँ के आगे के भाग पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं भाग 20 तक आपको करवा रहा हूँ। यहाँ तक के भाग आपको याद रखने हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपने इनको टर्न बाय टर्न याद रखना है। ठीक है, तभी आपको ये सारे के सारे भाग याद रह पाएंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। क्योंकि जो अनुसूचियां हैं और भाग है उसमें कुछ चीजें मिलती है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था 8वीं अनुसूची में, उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया था, और यहाँ पर हमने भाग 17 पढ़ा है जिसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची और भाग इन दोनों को क्लियर करना है, कल कंफ्यूजन हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको डॉट नहीं रखना है, पूरा इस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना है, वीडियो को 2 बार पढ़ना है, फिर आपको ये जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।